अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूँ, इसके ऊपर बात करने को अक्सर गद्दारी समझा जाता है, और जिन लोगों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, अगर वो सड़कों पे निकल आएँ और अपने हुकूक मांगने लगें तो उनको भी गद्दार समझा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ गिलगित की, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। बलूचिस्तान भी इसी सब का हिस्सा है, लेकिन आज हम गिलगित और कश्मीर की बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों से गिलगित में बहुत ज़्यादा लोग सड़कों पर निकल आए, उन्होंने धरने दिए हुए हैं, वो मुजाहरे कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। और इसी तरह कश्मीर में पिछले 8 मंथ से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है कि लोगों ने धरने दिए हुए मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। तो ये मुतालबात क्या कर रहे हैं? क्या इनके ऐसी कोई डिमांड्स हैं कि जो पूरी नहीं की जा सकती, जो दुश्मन के एजेंडे जो हैं उनके ऊपर खेलने वाले मुतालबात हैं? इसी के ऊपर आज बात करेंगे। सबसे पहले गिलगित की बात करते हैं। तो गिलगित के अंदर बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त सड़कों के ऊपर हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर या पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम के जो मीडिया के जो सहाफ़ी हैं वो इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास और बहुत से चटपटे टॉपिक्स होते हैं डिस्कस करने के लिए। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो गिलगित के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, उनके मुतालबात क्या हैं, उनमें से जो इंपॉर्टेंट मुतालबात हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले गिलगित को आटे के ऊपर सब्सिडी दी जाती थी, जिसको ख़त्म किया गया। तो गिलगित के लोगों की सबसे बड़ी डिमांड ये है कि जो हमें सब्सिडी दी जाती थी ख़त्म नहीं की गई, बेसिकली उसको बहुत ज़्यादा आटे को महंगा किया गया। तो उनकी डिमांड ये है कि जो सब्सिडी जैसे हमें पहले दी जाती थी, सस्ता आटा जैसे हमें पहले प्रोवाइड किया जाता था, ऐसे ही सस्ता आटा हमें आगे भी प्रोवाइड किया जाए। इसी तरह उनका दूसरा मुतालबा ये है कि जीबी फाइनेंस एक्ट जो 2023 लाया गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए गए हैं, इस जो फाइनेंस एक्ट जो 2023 का लाया गया, जीबी फाइनेंस एक्ट 2023, इसको ख़त्म किया जाए। उससे आगे इनका मुतालबा ये है कि पावर क्राइसिस, अब गिलगित एक ऐसा इलाका है कि जहाँ से पानी आता है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो उस इलाके के अंदर पावर क्राइसिस देखने को नज़र आ रहे हैं। तो उनका मुतालबा ये है कि जो आर्टिफिशियली पावर क्राइसिस हैं, जो बिजली की बंदिश है, लोड शेडिंग है, इस तरह के जो क्राइसिस हैं, इनको ख़त्म किया जाए। और इसी के साथ साथ उनका मुतालबा ये है कि चूँकि आपका जो दरिया सिंध है, इसका ज़्यादातर इन्हिसार जो है वो गिलगित से आने वाले पानी के ऊपर है। गिलगित से पानी आता है तो आपका दरिया सिंध चलता है। तो उनका मुतालबा ये है कि जो बिजली है हमें फ्री ऑफ कास्ट हमें बिजली मुहैया की जाए। इससे आगे उनका मुतालबा ये है कि जो जीबी की असम्बली है उसे रिप्लेस किया जाए जीबी की कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली के साथ, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली बनाई जाए। क्योंकि जीबी की जो इस वक्त आपने एक असम्बली बना के रखी है, उसकी एक पपेट से ज़्यादा कोई हैसियत नहीं है। उसकी वो एक पपेट है, और उसकी एक सरकारी मुलाजिम से ज़्यादा कोई हैसियत नहीं है। एक सरकारी मुलाजिम की बात की भी कोई अहमियत होती है, लेकिन उससे भी कोई बात अगर करनी हो तो पहले वो ऐसे करके आपकी असम्बली की तरफ देखेगा, आपके लोगों की तरफ देखेगी। ये जो अभी आपने जीबी की असम्बली बना के रखी है, तो उनका मुतालबा ये है कि हमारी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली होनी चाहिए, जिसका हमारा अपना कोई कानून, अपना कोई लॉ होना चाहिए, अपने जो है वो रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए। तो हमारी जीबी की कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली होनी चाहिए। फिर इनका मुतालबा ये है कि जो माइनिंग होती है, जो माइनिंग के जो ठेके दिए जाते हैं गिलगित के अंदर, तो वो नॉन लोकल्स को दिए जाते हैं। और जो नॉन लोकल कंपनीज़ यहाँ पे काम करने के लिए आती हैं, तो वो जो हायरिंग करती हैं वो भी नॉन लोकल्स को हायर करती हैं, गिलगित के लोग। क्योंकि गिलगित एक ऐसा इलाका है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं है, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के बहुत ज़्यादा मौके नहीं है। तो वहाँ पे अगर छोटा मोटा कोई काम होता है, वहाँ पे अगर कोई माइनिंग की जाती है, वहाँ पे अगर कोई काम किया जाता है, तो वहाँ के लोगों का हक है कि वो ठेके जो हैं, वो जो काम है वो वहाँ के लोकल्स को दिया जाए। तो वहाँ के लोकल्स को देने के बजाय नॉन लोकल कंपनीज़ को हायर किया जाता है, वहाँ पे लाया जाता है। वो नॉन लोकल कंपनीज़ वहाँ के लोगों के बजाय बाहर से बंदे ला के वहाँ पे काम कराती हैं। तो उनका मुतालबा ये है कि जितनी भी माइनिंग के ठेके हैं, जितनी भी यहाँ पे माइनिंग की जाती है, उसमें जो लोकल्स हैं उनको शामिल किया जाए। फिर उसके अलावा गिलगित की अगर आप हिस्ट्री को उठा के देखें, अगर गिलगित को उठा के देखें, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ के लोग तालीम याफ्ता लोग हैं, यहाँ के लोग तालीम के लिए मोहब्बत रखने वाले लोग हैं। तो उनका मुतालबा ये है कि हमें यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल कॉलेजेस प्रोवाइड किए जाएँ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मुतालबात हैं। इसके अलावा भी उनके बहुत सारे मुतालबात हैं जो मैंने आपके सामने रखे। तो क्या ये मुतालबात ऐसे हैं कि जो माने नहीं जा सकते? क्या ये कोई ऐसे मुतालबात हैं कि जिनके ऊपर आप बस निकलें बाहर और ये कहें कि ये तो गद्दार हैं, ये तो दुश्मन की जो एजेंसियां हैं उनके हाथों में खेलते हैं, ये दुश्मन के एजेंडों के ऊपर काम करते हैं? कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर में पिछले 8 मंथ से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, यहाँ पे धरने जारी हैं, और बहुत सारे मुतालबात ऐसे ही हैं जो गिलगित के हैं, ऐसे ही कुछ मुतालबात कश्मीरियों के भी हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इनका मुतालबा है कि हुक्मरानों की जो हुक्मरान तबका है, इसकी जो मराते हैं उनको ख़त्म किया जाए। अब जब यहाँ पर रोना रोया जाता है कि पेट्रोल हम महंगा कर रहे हैं, हम महंगाई कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ये सब इसलिए हो रहा है कि मुल्क इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है, तो उस वक्त कश्मीरी ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो हुक्मरान तबका है उसकी मुराद ख़त्म की जाए। और सिर्फ हुक्मरान तबके की ही मुराद ख़त्म करने की बात नहीं हो रही, इसमें जर्नलों की और आपके जजों की जो मुराद हैं
ان کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. ان کو جو فری میں آپ بجلیاں دے رہے ہیں، ان کو فری میں آپ جو اور سہولیات دے رہے ہیں، ان سب کو ختم کیا جائے. اس کے علاوہ آٹے کے اوپر یہاں پر پہلے سبسڈی دی جاتی تھی اور اس سبسڈی کو ختم کیا گیا. تو کشمیریوں کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے آٹے کے اوپر جو سبسڈی دی جاتی تھی، اس سبسڈی کو واپس بحال کیا جائے. یہاں پہ کشمیر ایک ایسا خطہ ہے کہ جہاں سے ان کی ضرورت سے بے تحاشا زیادہ جو الیکٹریسٹی ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے. تو ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو ہماری ضرورت ہے وہ ہمیں دی جائے، باقی کی ضرورت، باقی کی جو بجلی ہے، الیکٹریسٹی ہے، اس کو آپ رکھیں، آپ استعمال کر لیں، کہ جو ہمیں دی جاتی ہے وہ فری آف کاسٹ دی جانی چاہیے، کیونکہ ہمارا اس کے اوپر حق ہے. اور اس کے علاوہ کچھ جو مطالبات گلگت کے ہیں، ایسے ہی کچھ مطالبات کشمیریوں کے بھی ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمیں یہ جو حقوق ہیں ہمیں دیے جائیں. تو ان حقوق کے اوپر بیٹھ کے بات کرنے کے بجائے، ان کے اوپر ڈسکشن کرنے کے بجائے، ان کو ان کے حقوق دینے کے بجائے، ہمارے پاس، ہمارے جو پاکستان ہے اس کے پاس کیا علاج ہے کہ وہ، ان کے پاس ایک ہی علاج ہے کہ وہ لوگوں کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیں گے. اور وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اصل میں حقوق نہیں مانگ رہے، یہ حقوق کی آڑ میں دشمن کے ایجنڈوں کے اوپر کام کر رہے ہیں، یہ تو غدار ہیں. اور ان کے حق میں کوئی بات بھی کرے گا تو اسے غداری سمجھا جاتا ہے. اور دوسرا بڑا اس میں جو کردار ادا کرتا ہے حکومت کی سپورٹ کرنے میں، وہ پاکستان کا مین سٹریم میڈیا اور پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کے صحافی ہیں، کہ جنہیں آج بھی مین سٹریم میڈیا کے اوپر بات کرنے کے لیے، اپنے یوٹیوب چینلز کے اوپر آ کے بات کرنے کے لیے الیکشنز، جو پاور شوز ہو رہے ہیں وہ ٹاپکس ہیں. لیکن اس سے بڑے پاور شو اس وقت گلگت کے اندر ہو رہے ہیں. لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، لیکن وہ دکھانے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ان کو ابھی صرف یہ دکھانا ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ آپ کے لیے پھول ہے یہ بندہ آپ کے لیے، لیکن وہی بندہ تھوڑے عرصے کے بعد آپ کے لیے کانٹا بن جائے گا جب وہ حکومت میں آ جائے گا. تو ابھی پھول دکھا رہے ہیں آپ کو، وہ صرف اس کے علاوہ کچھ نہیں دکھا رہے. تو گلگت کے اوپر بات کرنے کے لیے، کشمیر کے اوپر بات کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی وقت نہیں ہے. تو گلگت اور کشمیر کے اوپر غداری کے فتوے لگانے کے بجائے، ان کے اوپر مختلف ٹیکٹکس اپنانے کے بجائے، ان کو یہ سمجھا جائے کہ یہ پسماندہ علاقے ہیں، یہاں پہ سہولیات کیا فقدان ہیں، ان کو جو حقوق مانگ رہے ہیں ان کو ان کے حقوق دیے جائیں، اس کے اوپر بات کی جائے. تو اسی پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.